independence and dependence of vectors. Linear independence and dependence of vectors and functions of vectors. पहले vectors के बारे में हमने देखा था. तो for vectors वेक्टर्स में हमने आपको आपको अल्फा 1 ऐसा कोई वेक्टर दिया है, अल्फा 1 अल्फा 2 गिवन है वेक्टर्स. ओके. और उसका आप लीनियर कॉम्बिनेशंस बना रहे हो और a1 a2 आप स्केलर्स ले रहे हो. ओके. और वहाँ पे आप उसको कोई कॉम्बिनेशन बना देते हो, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 विच इक्वल टू 0. ऐसा आपने कोई कॉम्बिनेशंस बना दिया. तो वहाँ पर ये वैल्यूज़ कैसे मिल रही है स्केलर्स की. ओके. फाइंड द वैल्यूज ऑफ स्केलर्स. तो a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 0 मिलेगा. तो आपको वहाँ पर आप क्या कहते थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट. इफ ai इज नॉट इक्वल टू 0, कोई भी एक ai इज नॉट इक्वल टू 0, देन लीनियरली डिपेंडेंट. और उसी को आप सॉल्व कर सकते हो. रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करो. रैंक ऑफ मैट्रिसेस, ये जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेंगे जो वेक्टर्स दिए अल्फा 1 अल्फा 2, उसको मैट्रिक्स में लिखो. फिर उसको रो रिडक्शन अप्लाई करो. ओके. अप्लाई दी रो रिडक्शन मेथड. ओके. वहाँ पे आपको क्या करना है, रो रिडक्शन मेथड अप्लाई करना है. और वो अप्लाई करने के बाद आप रैंक ऑफ मैट्रिक्सेस फाइंड करो. और रैंक आपके कितने हैं उस हिसाब से वहाँ पर आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने मिलेंगे. ओके. जो नॉन जीरो रोज है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे. और रैंक एंड अननोन. ओके. रैंक आपको जो मिल रही है वो इक्वल टू अननोन है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. इक्वल टू अननोन वेक्टर्स और इक्वल टू अननोन दैट स्केलर्स आप कहते हो, उतने ही वेक्टर्स होंगे. इक्वल टू अननोन है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. और रैंक ऑफ ए, जो से कि ये मैट्रिक्स का नाम आपने ए दिया है ऐसे, और रैंक ऑफ ए इज लेस देन अननोन आ रहे हैं, तो आप कहते हो लीनियरली डिपेंडेंट. ओके. तो ये कंसेप्ट लेके हमने वेक्टर्स के बारे में बात किया था. उसके बेस पे थियरम, उसके बेस पे प्रॉब्लम्स, वो सब हमने डिस्कस कर लिए थे. और उसके बाद हमने स्टूडेंट्स वी गो फॉर फंक्शंस. ओके. फंक्शंस आपको दे दिए. सपोज आपको कोई फंक्शंस दे दिया एक्स स्क्वायर 2x ऐसा कोई फंक्शन दिया है. ओके. दैट इज दिस एग्जांपल एज वी टेक. और आपका कोई फंक्शन इस तरह से दिया है कि भाई आपको कोई फंक्शन दिया है साइन एक्स दिया है, कॉस एक्स दिया है, ऐसा कोई फंक्शन. दैट इज एग्जांपल नंबर 1, ऐसा एग्जांपल नंबर 2. तो आपको क्या करना है, जैसे उसकी हमने थियरम पढ़ लिया था, तो वैसे सिमिलर वही जो थियरम फॉर वेक्टर्स वही वहाँ पे लागू पड़ेगा. कॉम्बिनेशंस बनाओ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. वहाँ पर हमें क्या करना है, जो आप फंक्शंस को विद सम स्केलर्स बनाते हो वही डेफिनेशन था. लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए एक थियरम हमने यूज़ किया था जो हम कहते हैं रोन्स्कियन. फाइंड कर लो उसका रोन्स्कियन. ओके. अब रोन्स्कियन क्या होता है, रोन्स्कियन में हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. जो भी फंक्शंस दिए रहते हैं, ओके, सपोज ये 3 फंक्शंस दिए तो f1x f2x f3x. ओके. और वहाँ पर आपको फिर डिफ्रेंशिएशन करना है सेकेंड रो में f1 डैश x f2 डैश x f3 डैश x. ओके. कहाँ तक जाना होगा, 3 दिया है, 3 रो है ना, 3. सपोज ये फर्स्ट एग्जांपल के लिए हम करें x स्क्वायर 2x ऐसा कोई दिया है, तो आपको n-1 तक जाना है. आपका n है 3 फंक्शन दिए हैं. ओके. n इक्वल टू 3. n-1 क्या होगा, वो 2 मिलेगा. ओके. तो 2 डिटर्मिनेंट आपको वहाँ पे जाना है. डिटर्मिनेंट आपको fn-1, ये जो डैश है n-1 आएगा, तो f1 2x सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन, f2 डबल डैश लिखे तो आपको अच्छा लगेगा, वो स्क्वायर लगेगा डबल डैश, एंड f3 डबल डैश.
मतलब ये कंसेप्ट आपको क्या कहता है, आप रोन्सकियन फाइंड कर लो। रोन्सकियन मतलब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है उस पर आप बता सकते हो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या तो डिपेंडेंट है। तो हमने क्या डिस्कस किया था, आपका W इक्वल टू 0 मिले तो वो कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट है, और W इक्वल नॉट इक्वल टू 0 कुछ वैल्यू मिल रहा है, ओके, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये सिंपल से हमने उसके बीच प्रॉब्लम भी सॉल्व की, आपको एक्सरसाइज में से प्रॉब्लम्स भी मैंने बताया। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके रेफरेंस के लिए हम जो बुक रिफर कर रहे हैं एम.एल. बोस है, मैथमेटिकल मैथड्स इन द फिजिकल साइंस, एम.एल. बोस बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 3 लीनियर अलजेब्रा जो हमारे सिलेबस का फर्स्ट यूनिट है, और उसका हमने 8th टॉपिक, ठीक है, वहाँ तक हमने डिस्कस किया है। अभी अभी आज जो हमें डिस्कस करना है वो हमारे डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू है, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, ओके, वो हमें देखना है। तो वी गो फॉर द डिस्कशन व्हाट आर कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशंस, और उसके बेस पे क्या थ्योरम्स है वो हम सोल्व करेंगे आज। होमोजीनियस इक्वेशन, ओके। You getting the sound clearly? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। ओके, थैंक यू। तो हम वहाँ पर देखो होमोजीनियस इक्वेशंस हमने सेक्शन 2 में यही इक्वेशंस लिए थे और उसको हमने सॉल्यूशंस भी लिए थे। तो यहाँ पर सेक्शन 2 मतलब हमने वहाँ पर देखे थे लीनियर इक्वेशन लिए थे, उनका सॉल्यूशन रो रिडक्शन मेथड हमने अप्लाई किया था। वही कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में, फिर उसके थोड़े रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो देखना है, और आज हम उनके प्रॉब्लम्स चेक करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि जैसे कि हम सेट्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दिया है, ओके, और सच इक्वेशन से उनके जो कांस्टेंट है ऑन राइट हैंड साइड्स आर ऑल जीरोस आर कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशंस। मतलब उसका डेफिनेशन हम लिखे कि सेट्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दिए हैं, लीनियर इक्वेशंस, ओके। सच इक्वेशंस, यहाँ पर जो इक्वेशंस है उनमें जो कांस्टेंट है व्हेन द कांस्टेंट ऑन राइट हैंड साइड, ओके, RHS साइड, हम वहाँ पर आर ऑल जीरो ले लेते हैं, आर ऑल जीरो या गिवन अ जीरो, तो उन सभी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, दिस आर कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशंस, दिस आर कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन, ओके। उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन से नाम कहते हैं, ये सभी इक्वेशंस को होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं, ओके। अब उसकी एक एग्जांपल यहाँ पर जैसे हम लेके हमारा इक्वेशन ऐसा दिया x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0, एक सेट्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया है और उसे हम कह सकते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन। मतलब राइट हैंड साइड जो है वो हमने 0 लिया इस तरह से। ऐसे आपको कोई और एक टर्म दिया है ऐसा x प्लस वाई इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये भी एक होमोजीनियस एग्जांपल ही हुआ, दैट इज नथिंग बट अ होमोजीनियस इक्वेशंस एग्जांपल, ओके। और इसका आप रो रिडक्शन फाइंड भी कर सकते हो बाय अप्लाइंग रो रिडक्शन मेथड, ओके। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पे अननोन कितने हैं, 2 अननोन है, सही है। ये सपोज हम ये 1 ले लेते हैं, ये सेकंड ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे 2 अननोन है, दोनों इक्वेशंस आप देखो, फर्स्ट एग्जांपल में भी x एंड y 2 अननोन्स एंड सेकंड में भी x एंड y 2 अननोन्स। तो उसका आप रो रिडक्शन करोगे फर्स्ट का, नाउ अप्लाइंग रो रिडक्शन मेथड, नाउ अप्लाइंग, देखो वो सब तो आ ही रहा है आपको, उसके हमें कंक्लूजन देखना है, रो रिडक्शन मेथड, ओके, रो रिडक्शन मेथड। सपोज आपको फर्स्ट में आप रो रिडक्शन अप्लाई करोगे तो उसका मैट्रिक्स बना दो, रो रिडक्शन मेथड इन
प्रॉब्लम नंबर 1 हम अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे आप मैट्रिक्स बना दो, जैसे कि ये मैट्रिक्स है तो 1 1 1 -1 और ये क्या है 0 0। ओके, इस तरह से अब रो रिडक्शन मेथड आप अप्लाई करोगे तो यू गेट द आंसर। सपोज अभी यहाँ पर हमें क्या ऑपरेशन करना होगा, दैट यू कैन अप्लाई दिस। यहाँ पे 0 लाना है, ओके, एक्स टर्म 1 रखना है, फिर वाई टर्म 1 करना है। तो हम ये कर सकते हैं कि R2 में चेंज करना है। R2 में क्या चेंज करेंगे, R2 माइनस R1, उस तरह से चेंज कर लो तो आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, ओके, दैट यू गेट अ न्यू मैट्रिक्स। तो R2 माइनस R1 1 -1 R2 में ही चेंज होगा, मतलब R1 तो सेम, ये 0 -1 क्या हो जाएगा, ये दैट विल बी -1 R2 माइनस R1, तो ये -2, ओके, और ये 0 0 -0 0। अभी हमें क्या करना है, इसको 1 लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, R2 में फिर से चेंज करिए, तो 1/2 R2, और साइन हमें प्लस करना है तो हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो हमें जो नया मैट्रिक्स मिल जाएगा सिंपल सा है, 1 1 0 0, 1/2 से मल्टीप्लाई करें, 0/2 0, 1/2 -1, तो ये 1 आ जाएगा आपका। ओके, एंड दिस विल बी 0। ओके, या तो आप अलग वे से भी कर सकते थे, -2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो भी चलता है, या तो आप वहाँ पर आपके फॉर्म में जो भी फॉर्म में लाना है, यू कैन गेट द फॉर्म, दैट इज 1 0 1, और यहाँ पर हमें चेंज करना है तो हम कर सकते हैं और एक ऑपरेशन लगा दें। तो यू कैन गेट एज R1 में हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, दैट इज़ 1 0 0 एंड दिस वन विल बी R1 में आप क्या कर सकते हो चेंज, R1 माइनस R2 करें तो अब क्या मिलेगा हम चेक कर लेते हैं। तो 1 -0 1 1 -1 0 0 -0 0 1 0, एकदम सिंपल सा इक्वेशन बन जाता है। ओके, ये रो रिडक्शन मेथड कहते हैं, और ये सब हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है स्टार्टिंग में, जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि आपको आइडिया आ जाए कि हमने क्या किया। इसका रिजल्ट डायरेक्ट दिया है बुक में, तो ये रिजल्ट मिलेगा। तो ये रिजल्ट क्या कहता है, ये फर्स्ट रो से x प्लस 0y इक्वल टू 0 एंड 0x प्लस 1y इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, x भी 0 मिलेगा और y भी 0 मिला है। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर क्या होगा, अभी रैंक से भी ये सब हमने सॉल्व किया था, ये रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स A। ओके, तो रैंक ऑफ ए क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अननोन भी कितने हैं, अननोन भी 2 है। ओके, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2 इज सेम एज द नंबर ऑफ अननोन। ओके, तो उसी बेस पे हम कह सकते हैं यहाँ पर ये सेट्स ऑफ इक्वेशंस को हम ऐसे सॉल्व करते थे। अब वैसे ही ये होमोजीनियस इक्वेशन है, यहाँ ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है। ओके, इसमें हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई, ये सेकेंड में हमें रो रिडक्शन मेथड अप्लाई करना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो, 1 1 0 एंड दिस विल बी 2 2 0, और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे। ओके, तो आप कर सकते हो, ये रो रिडक्शन आप अप्लाई करोगे, R2 में चेंज कर लेते हैं, इसको 0 लाना है तो R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल से एक ही स्टेप में इसका आंसर आ जाए 1 1 0, 2 -1 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, ये 0, दिस 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, ये भी 0 और ये 0। तो हमें यहाँ पे आप देखो कि इसकी ये रो रिडक्शन हो गया, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 1x प्लस 1y इक्वल टू 0, और यहाँ पर तो 0 ही है, ऐसा हमें सॉल्यूशन आ रहा है। और इसकी रैंक आप देखोगे
दिस ए मैट्रिक्स हम इसका नाम दे देते हैं, और रैंक ऑफ ए देखोगे, रैंक ऑफ ए कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? वन। इसमें रैंक ऑफ ए 1, ओके। और अननोन कितने हैं? दो। 2, एक्स टू। एंड वाई आर 2, ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रैंक ऑफ ए, यहाँ पर रैंक ऑफ ए सेम वहाँ पर लेस देन अननोन, ओके, लेस देन अननोन आ रहा है। और हमें पता है कि इस तरह से मिलता है, इसके यहाँ पर हम कहते थे इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ओके। ऊपर हमने देखा जो फर्स्ट प्रॉब्लम, वहाँ पर x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 मिल रहा था, यहाँ पर अननोन यहाँ पर मिल रहा है, और वहाँ पर आपका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, ओके। तो अभी समर दिस, ये होमोजीनियस इक्वेशंस का यहाँ पर कह सकते हैं उसकी एक, ये दो एग्जांपल्स है उसका एक कंसेप्ट दे रहे हैं। दोनों होमोजीनियस इक्वेशंस के, अब देखिए ये दोनों होमोजीनियस इक्वेशंस है। एक में हमें एक्स एंड वाई के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, आप सेटिस्फाई भी कर सकते हो वहाँ पर, एक्स इक्वल टू माइनस वाई एंड दिस एक्स इक्वल टू वाई। तो वहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करके भी चेक कर सकते हो। तो x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम में मिल रहा था x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखोगे तो ये इक्वेशंस मिल रहा है, बाकी आप कह सकते हो देर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ओके, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्योंकि हम आप इक्वेशन देख के ही बता सकते हो, x प्लस वाई इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y इक्वल टू 0 आप लिख सकते हो, 3x प्लस, ऐसा भी इक्वेशन दिया होता है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर देयर, यहाँ पर आप x और y की वैल्यू आपको बहुत सारी मिल सकती है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है यहाँ पर फॉर दैट। तो उसी को लेके यहाँ पर एक थियरम उन्होंने बनाया है, तो वो हम देख लेते कि होमोजीनियस इक्वेशंस दी रहती है तो उसका थियरम क्या कहता है। तो यहाँ पे लिखा है होमोजेनियस इक्वेशंस आर नेवर इनकंसिस्टेंट, ओके। होमोजेनियस इक्वेशंस आर नेवर inconsistent. What is the meaning of inconsistent? Homogeneous equations are never inconsistent, okay. They always have the solutions, they always have the solutions, okay, they always have the solutions, that is all unknowns which equal to 0, okay, all unknowns which equal to 0. 1 minute student. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या है कि होमोजीनियस इक्वेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो उनका ये दिया है आर नेवर इनकंसिस्टेंट, दे ऑलवेज हैव सॉल्यूशंस ऑल अननोन इक्वल टू 0। और उसको हम कहते हैं ऑल अननोन इक्वल टू 0 मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी कहते हैं, ओके। इसको ऑल अननोन इक्वल टू 0 को भी हम क्या कहते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब देखो ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, पहले वो बताओ, हाउ यू डिफाइन इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंस मीन्स सर, जो इक्वेशन होते हैं उनके इनफाइन इम्पॉसिबल होते हैं सॉल्व करना, लाइक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस इक्वेशंस आर, यहाँ पर क्या दिया है? नेवर इनकंसिस्टेंट, समझे? मतलब उसको सॉल्व ऐसा नहीं है कि उसका सॉल्यूशंस नहीं होगा, दे हैव द सॉल्यूशंस, और ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल सकते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब ऑल अननोन जो है वो 0 भी हो सकते हैं, ओके। फिर वहां पर हम कहते हैं जो रैंक है, ओके, इज द सेम एज द नंबर, दिस इज द सॉल्यूशंस, और रैंक इज लेस देन द नंबर, देर आर इनफाइनाइटली
मेनी सॉल्यूशंस। तो ये कंसेप्ट तो हमने लास्ट सेक्शन 2 में ही ये कंसेप्ट दे लिया था, लेकिन इस इक्वेशंस को होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे दोनों एग्जांपल्स में उसी के बेस पे थ्योरम बना दिया है। 1 मिनट। ओके ओके, ये आ गया देखो। तो इसमें आपको देखो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर उसके थ्योरम में आगे लिखा है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू अननोन है। ओके, तो हम कह सकते हैं कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस है वहाँ पर, ओनली दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है, x 0 है y 0 है। अब यहाँ पर रैंक ऑफ ए जो था इस इक्वेशन में, वो जो हमें मिल रहा था वो लेस देन अननोन आ रहा था, और लेस देन अननोन आ रहा है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और ये कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है इन सेक्शन 2 में ही, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था। बट इसको होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं राइट हैंड साइड में, इसीलिए इसको टाइटल से ये दे दिया कि इस तरह के इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस दिए उसे होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं, और उसके सॉल्यूशंस ये आते हैं। हम क्लियर स्टूडेंट्स? और उसमें एक स्पेशल केस भी है, शायद आपको एन होमोजीनियस इक्वेशन दिए तो एन अननोन्स होंगे। ओके, हैव ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशंस, कब होगा उसका ट्रिवियल, अनलेस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन एन। ओके, और यहाँ पर एन अननोन के दिए आपको एन अननोन्स, तो उसके लिए यहाँ पे थ्योरम और बना देते हैं यहाँ पर। और वो स्पेशल केस है, सपोज आपको ये दे दिया है एन होमोजीनियस इक्वेशंस। ओके, एन होमोजीनियस इक्वेशंस आपको दिए, एन होमोजीनियस इक्वेशन में अननोन कितने होंगे, एन अननोन्स होंगे। ओके, बहुत सारे होमोजीनियस इक्वेशंस आपको दे दिए, एन होमोजीनियस इक्वेशंस, तो वहाँ पे अननोन भी आपको इन एन अननोन्स, होमोजीनियस इक्वेशंस एन दिए, और वहाँ पे लेते एन अननोन्स ले रहे। ओके, स्पेशल केस हम कंसिडर करते हैं कि एन होमोजीनियस इक्वेशंस दिया, एन अननोन्स दिए, तो वहाँ पे क्या होगा, दिस इक्वेशन हैज़ ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशंस बनेंगे, तो दिस इक्वेशंस हैज़ only the trivial solution, this equation has only the trivial solution। कब होगा इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन, अनलेस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो आपका रैंक, आपको रो रिडक्शन करना है, अनलेस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन 1, अनलेस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करो, रैंक ऑफ मैट्रिसेस इज लेस देन किससे होना चाहिए, इज लेस देन एन, जितने अननोन है, तो हमें वहाँ पर उसके ट्रिवियल सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये एक स्पेशल केस है, एन होमोजीनियस इक्वेशन में एन अननोन्स है, तो दिस इक्वेशन इज ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन, अनलेस कब के रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको लेस देन एन मिल रहा है, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब ऑल अननोन्स जो है वो 0 होंगे। और उसका मीनिंग क्या होता है, दिस मीन्स दैट एटलीस्ट वन रो of the row reduction n by n matrix of the coefficient is a 0 row। okay, this is a 0 row। वहां पर हमने देखा ना कि ट्रिवियल सॉल्यूशंस कब आता है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस नहीं है। बट यहाँ पर और भी उसका एक थ्योरम दिया है कि that unknowns has a solution of the trivial solutions if and only if the determinant of the coefficient is 0। उसको आगे मैं लिख दूँ, थियरम है इसलिए आपको समझ तब आएगा, मैं लिख लेता हूँ वहाँ पर कि आपको जो भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड किया और लेस देन एन है, ओके, तब हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, दिस विल गिव इट ए ट्रिवियल सॉल्यूशन। दिस मीन्स दैट at least, okay, this means that at least one row, कोई भी एक रो, ओके, वन रो ऑफ द रो रिडक्शन मैट्रिक्स, आपने रो रिडक्शन अप्लाई कर दिया, वन रो ऑफ द रो रिडक्शन
मैट्रिक्स n बाय n मैट्रिक्स है, इसलिए हम n बाय n मैट्रिक्स लेंगे। वन रो ऑफ द n बाय n मैट्रिक्स, 1 by n matrix of the coefficient is a zero row, okay, of the coefficient of the matrix एटलीस्ट वन रो, आपने रो रिडक्शन अप्लाई कर दिया और n बाय n मैट्रिक्स ऑफ n बाय n मैट्रिक्स मतलब n क्रॉस n मैट्रिक्स मतलब जितने भी अननोन से, और आपने वो रो रिडक्शन करते जा रहे हो, ऑफ द कोफिशिएंट इज अ जीरो रो, उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे ऑफ द कोफिशिएंट इज अ जीरो रो, ओके, उसका मीनिंग ये रहता है। बट देन द डिटर्मिनेंट ऑफ डी ऑफ द कोफिशिएंट इज जीरो, बट देन द डिटर्मिनेंट, उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट डी ऑफ द कोफिशिएंट इज जीरो, ओके, डिटर्मिनेंट डी ऑफ द कोफिशिएंट, जो भी उसके कोफिशिएंट है वो जीरो होने चाहिए। तो ये एक थियरम दे दिया, उनके प्रूफ्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन n क्रॉस n मैट्रिक्स आप ले रहे हो और उसमें n अननोन्स है और वो होमोजीनियस इक्वेशंस है, तो उसकी एटलीस्ट वन रो और रो रिडक्शन बाय n क्रॉस n मैट्रिक्स, उसके जो कोफिशिएंट होंगे इज अ जीरो रो और उसका डिटर्मिनेंट d ऑफ द कोफिशिएंट है वो भी जीरो होगा। ये यहाँ पर एक इनके बेस पे कंक्लूजन दिया है, जस्ट फॉर एन होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये कंसेप्ट है। अभी हम उनके बेस पे एक दो यहाँ पर थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं, तो यू गेट सम मोर आइडिया कि ये क्या कहना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, तो यू गेट मोर आइडिया फॉर दैट कि उनके क्या कंसेप्ट्स हैं। तो सपोज अभी हम सेक्शन 2 में ही ऐसे एक एग्जांपल सोल्व किए थे, उनका डायरेक्ट सॉल्यूशंस आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो उसको समझने के लिए। तो सेक्शन 2 में हमने ये रो रिडक्शन मेथड ही अप्लाई किया था, वहाँ पर हमने एक और एग्जांपल एक लिया था इन लीनियर अलजेब्रा। वी कैन टेक दैट एग्जांपल कि आपको सेट ऑफ इक्वेशन दे दिया, ऐसा सेट ऑफ इक्वेशन दिया x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 7, सेकेंड 2x minus y minus 5z which is equal to 2 minus 5x plus 4y plus 14z which is equal to 1, 3x minus y minus 7z which is equal to 5। ये सेट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिए। अब उसका आप रो रिडक्शन मेथड करोगे, ओके, अब दिस इक्वेशंस है, ओके, इसको आप ए दे दो, ओके। नाउ अप्लाइंग रो रिडक्शन, आप रो रिडक्शन अप्लाई करोगे, अप्लाई फॉर इक्वेशन ए, नाउ अप्लाइंग रो रिडक्शन आप करोगे तो आपको जो सॉल्यूशन मिलता है वो हम डायरेक्ट लिखते हैं, नाउ अप्लाइंग रो रिडक्शन मेथड। इसमें रो रिडक्शन मेथड अप्लाई कर दो, ओके। ये आप देख के ही कह सकते हो, ये होमोजीनियस इक्वेशंस तो अभी नहीं मिल रहा है, आप देखोगे तो देखो कुछ कांस्टेंट्स है, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 7, 2, 1, राइट हैंड साइड जीरो नहीं है, ओके। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है, ये दैट आपको रो रिडक्शन मेथड अप्लाई करोगे, यू गेट द solutions after applying row reduction method, you get the last result 1 0 minus 2 3 0 1 1 4 and that will you get 0 0 0 0 and this 0 0 0। इस तरह का उनका सॉल्यूशन मिल रहा है। आफ्टर रो रिडक्शन मेथड आपको ऐसा रिजल्ट मिल रहा है। तो उसको सॉल्यूशन ये क्या बताता है, यू कैन गेट सम इक्वेशंस, जैसे कि ये 1x प्लस माइनस 2z, 1x माइनस 2z इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन मिल रहा है 1y प्लस 1z इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप लिख सकते हो x इक्वल टू 3 प्लस
2z and y equal to 4 plus 1z, 4 plus z और 4 माइनस z, क्योंकि साइन प्लस है तो ये यहाँ पर माइनस आ जाए। ओके, तो ये सॉल्यूशन सेट कंसिस्ट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन, ये लाइन का इक्वेशन मिल रहा है, x इक्वल टू 3 प्लस 2z एंड y इक्वल टू 4 माइनस z। तो दिस सॉल्यूशन सेट कंसिस्ट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन विच इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन। यहाँ पर ये जो दो प्लेन दिए उनका इंटरसेक्शंस मिल रहा है, और वहाँ पर उसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो इसको, कि आप इसको वेक्टर फॉर्म में दैट्स लाइन का इक्वेशंस मिल रहा है और उसके पॉइंट्स ऑन द लाइन मिल रहे हैं, पॉइंट्स ऑन द लाइन एंड इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन्स, वहाँ पर हम कह सकते हो क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों है तो टू प्लेन्स का इंटरसेक्शन है, और उसको वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो r इक्वल टू एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2z 4 माइनस z y इक्वल टू 4 माइनस z एंड दिस z। ओके, हमें x भी मिल रहा है इस तरह से, x का सॉल्यूशन ये, y का आपने लिखा इधर एंड z इक्वल टू z, और उसको पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर्म में लिखना हो आपको तो z का टर्म एक साइड ले लीजिए तो आपको ये मिलेगा 3 4 0 और ये 2z दैट विल बी, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो 2 माइनस 1 1 z। ओके, तो ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया r इक्वल टू r0 प्लस सम, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं इफ वी पुट z इक्वल टू t। ओके, इसको t लिख देते हैं z इक्वल टू t, तो r इक्वल टू r0 प्लस at, ये फॉर्म में पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन हमें मिल रहा है इफ z इक्वल टू t ले लेते हैं। ओके, तो दैट्स वाज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन r इक्वल टू r0 प्लस at। अब हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स, आपको याद है लाइन्स एंड प्लेन्स में, ये देखो हमने लिया कि आप देखो ये कंबाइन कैसे कर रहे हैं, यू गेट सम मोर आइडियाज कि आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का हमने ये सेक्शन 2 में यहाँ पे ये सीख लिया था, ये प्रॉब्लम्स को, फिर लाइन्स एंड प्लेन्स वहाँ पे देखा था। अब जो इनके सॉल्यूशंस आ रहे हैं उसको कुछ समझने जा रहे हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या कहना चाहते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन्स मिल रही है, उसको आप पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन में लिख सकते हो। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, वहाँ पर दोनों क्या होते हैं, एक ही लाइन पे उनके पॉइंट्स रहते हैं, दे आर पैरेलल वेक्टर्स। ओके, अब इसमें क्या कर रहे हैं और वहाँ पर कर रहे हैं कि ये जो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन जो एग्जांपल दिया है, दिस एग्जांपल, उसमें जो कांस्टेंट है उसको 0 0 ले लेते हैं, इसको होमोजीनियस इक्वेशन बना देते हैं। इसको जो कांस्टेंट दिया है 7 2 1 5, उसको क्या कर लेते हैं 0 0 ले लेते, एक होमोजीनियस इक्वेशन बना लेते हैं, फिर उसका सॉल्यूशंस देखते हैं। ओके, और सॉल्यूशंस देखते हैं और उसके सॉल्यूशंस के इक्वेशंस क्या मिल रहे हैं और उसके बेस पे थोड़ा यहाँ पे कंक्लूजन दिया है। चलो अभी ये काम करते हैं, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन मिल रहा है, दैट इज नथिंग बट अ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको इस तरह से वहाँ पे प्रूव करते हैं। अब उसी एग्जांपल में हम लेते हैं कि जो हमारे एग्जांपल्स था उसको हम कांस्टेंट जो दिया है उसको राइट हैंड साइड पे लिख लेते हैं। ओके, तो दैट यू कैन राइट द कांस्टेंट ऑन दिस राइट हैंड साइड, और आपके जो इक्वेशंस दिए थे दैट विल बी 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 5 4 14 3 माइनस 1 माइनस 7। यू कैन सी दैट एग्जाम्पल, वही मैंने यहाँ पे लिखा 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 5 4 एंड 14 3 माइनस 1 माइनस 7, और जो कांस्टेंट है उसको हम 0 0 ले लेते हैं, तो दैट यू कैन राइट इन दिस टर्म एक्स वाई जेड, सिर्फ हम उसका इक्वेशन होमोजीनियस बता देते हैं एक्स वाई जेड, और हमें जो रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे दैट इज 0 0, चारों कांस्टेंट को हम 0 0 ले लेते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन फॉर्म बना दिया हमने। ओके, अब इसका आप रो रिडक्शन करोगे तो यू गेट द सेम रिजल्ट यहाँ पर, लेकिन जो कांस्टेंट होगा 0 आ जाएगा, 1 0 माइनस 2 0 1 1, ये तो 0 ही रहेगा, और ये 0 वहाँ पर 0 0 0 0 आफ्टर रो रिडक्शन मैथड। ओके, मैं डायरेक्ट उसका रिजल्ट लिख रहा हूँ, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे,
but you can get an idea after रो रिडक्शन मेथड। जो हमने ऊपर जो सॉल्यूशन आ रहा है वो ये सब हमने ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया पहले, इसीलिए डायरेक्ट उसका रिजल्ट हम समझ रहे हैं कि क्या कहना चाहते हैं। तो इसके सॉल्यूशंस क्या मिलेंगे, x इक्वल टू 2z, x माइनस 2z इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 2z, ओके, 1y और y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा z, और उसको पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखोगे r ऑफ x y z विच इज इक्वल टू r ऑफ x क्या मिल रहा है 2z मिल रहा है वहाँ पर, तो 2y आपको मिल रहा है, y इक्वल टू ओके ये साइन माइनस z, तो y हमें -1 हम लिख सकते हैं एक्स वाई, और z भी आप वहाँ पे 1 लिख लो और z कॉमन ले लो, ओके, 2z माइनस 1z एंड 1z, तो z मैंने कॉमन ले लिया, r इक्वल टू एक्स वाई जेड। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 2z माइनस 1z 1z, ओके, और इसको कॉमन लिख लो तो ये z कॉमन, ओके, दोनों सिमिलर इक्वेशन है। तो अभी ये क्या बताया, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, यहाँ पे हमें जो एक पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन मिल रहा है उसको हम कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 मिनट, इक्वेशन इसको ये दे देते नाम, इसका इक्वेशन p दे देते, ओके, और ये इक्वेशन को हम नाम दे देते q दे देते, ओके। तो p एंड q को आप कंपेयरिंग करोगे, ओके, वी सी दैट द सॉल्यूशंस होमोजेनियस इक्वेशंस, हमने ये होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन क्या बताता है, आपका कोई मैट्रिक्स है उसको r और कांस्टेंट 0, और इनहोमोजेनियस इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं, इनहोमोजेनियस इक्वेशन में, इनहोमोजेनियस इक्वेशन वहाँ पर आप कुछ कांस्टेंट लेते हो, ओके, यहाँ पे कांस्टेंट 0 है। अब ये सॉल्यूशंस हमने देखा वो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है वहाँ पर, ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन जो मिलेगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, और वो कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइंस मिलेंगे। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये सिंपल, ये एक सेम पॉइंट एक ही लाइन पे, ओके, 2z माइनस 1z 2 माइनस 1 1 एट दैट पॉइंट एक्स वाई जेड, तो इज अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, एम आर इक्वल टू 0, ओके। इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा इज अ स्ट्रेट लाइन to the origin, the straight line to the origin, ये कंसेप्ट कहना चाहते हैं, मतलब आपके सॉल्यूशंस मिलते हैं, सॉल्यूशंस को कैसे उन्होंने वहाँ पर प्रेडिक्ट मतलब सॉल्व करके बताना चाहते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या कहना चाहते हैं। जब आप उसका रो रिडक्शन कर लेते हो और उसकी इक्वेशंस बना देते हो, तो एक पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन मिल रहा था यहाँ पर, तो वो पैरेलल लाइंस मिलेंगे, ऐसा कोई इक्वेशंस है तो, और यहाँ पर आपको सपोज ये जो एम आर इक्वल टू 0 है तो इज गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू दी ओरिजिन। तो ये कंसेप्ट वहाँ पे वो बताना चाहते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशंस में आपको किस तरह से वहाँ पे पॉइंट मिल रहे हैं, और इन होमोजीनियस इक्वेशंस है तो कैसे वहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस सर। यस सर। ओके, ये समझना इसलिए ये मुझे जब तक ख्याल है इसका यूज़ कहाँ पर आएगा, और हम शायद इन सेकेंड सेमेस्टर वहाँ पे एक जो चैप्टर है वहाँ पे होमोजीनियस एंड इनहोमोजीनियस इक्वेशन, हाँ, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहाँ पर उसके कंसेप्ट होमोजीनियस इक्वेशंस और इनहोमोजीनियस इक्वेशंस में आएंगे, और उसको हम कह सकते हैं यहाँ पर उसका कंक्लूजन है, वी कुड से दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस एम आर इक्वल टू के, उसका कंक्लूजन दिया, वी कुड से दैट द सॉल्यूशन ऑफ एम आर इक्वल टू के, इनहोमोजीनियस इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन जो है, ओके, is the solution corresponding homogeneous equation
corresponding homogeneous equation plus the particular solution ओके। यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आ रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन दैट इज R इक्वल टू 340। अब उसको कैसे यहाँ पे बता रहे हैं, देखो यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिल रहा था, R इक्वल टू R0 प्लस 80। अब ये जो 2 माइनस 1 यहाँ पर भी हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, जब हम इसको होमोजीनियस बता देते हैं तो R इक्वल टू 2 माइनस 1 तो R इक्वल टू हमने यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, दोनों इक्वेशन में लिख लेता हूँ, मतलब आपको ये इजी रहे। यहाँ पे हमें मिल रहा था R इक्वल टू R0 प्लस 80। R0 हमें क्या मिल रहा था, यू गेटिंग द आइडिया, R0 हमें 340 प्लस 80 हमें क्या मिल रहा है, यू सी दैट इक्वेशन 2 माइनस 1 z, ओके, t इक्वल टू z इक्वल टू t लिया था, तो यू कैन राइट दिस इक्वेशन R इक्वल टू R0 प्लस 80, so that is 2 minus 1 t। यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, R इक्वल टू 2 माइनस 1 z है, z को आप t ले सकते हो जब हमने इन होमोजीनियस इक्वेशन फॉर्म में लिखा है, ये फॉर्म में, तो देखो सॉल्यूशन 2 माइनस 1 z इक्वल टू t। तो देखो ये दोनों सॉल्यूशन कंपेयर करो तो ये क्या कहना चाहता है, वी कुड से दैट द सॉल्यूशन ऑफ ये दिस इनहोमोजेनियस इक्वेशन इज द सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग द होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन आ जाता है, ये देखो ये होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो ये इसके अंदर आ ही जा रहा है, प्लस द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन दैट इज R इक्वल टू 340। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस सर। तो ये कंसेप्ट समझाना चाहते हैं कि आपके होमोजीनियस इक्वेशन से इनहोमोजीनियस इक्वेशन से दोनों के सॉल्यूशंस देखे, तो इनहोमोजीनियस इक्वेशन में होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ ही जा रहा है, प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशंस भी ऐड होगा। क्लियर दिस पार्ट? यस सर। ओके, तो ये कंसेप्ट है। और इसके बाद एक एग्जांपल लिया है, जैसे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करना है, तो उसका डिटेल हमारा इसके बाद के जो सेक्शंस है उसमें हमें डिटेल पढ़ना है, वहाँ पर वो प्रॉब्लम्स हम देखेंगे कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो दैट आफ्टर 1-2 लेक्चर्स के बाद उसमें हम जाएंगे, और डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स क्या होता है वो भी हम देखेंगे। लेकिन इसके बाद का जो टॉपिक्स जो दिए सब वो हमने आगे डिस्कस कर लिए थे मैट्रिक्सेस के। यहाँ पे कंसेप्ट दिया द टॉपिक नंबर 9, आप बुक में देखोगे तो सेक्शन 9 से स्टार्ट हो रहा है, दैट विल बी सेक्शन 9। ओके, वहाँ पे दिया है, नाम दे दिया मैट्रिसेस और स्पेशल मैट्रिसेस, नाम ऐसा दिया है, और वो सभी हमने मैट्रिसेस डिस्कस भी कर लिया और उसके प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। स्पेशल मैट्रिसेस कि भाई ट्रांसपोज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन क्या है, नॉन हर्मिशियन, एंटी हर्मिशियन क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है। तो मोस्टली आई होप कि जैसे ही हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने पहले मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पढ़ ही लिए थे। मैंने बताया था कि वो वहाँ पर हम आगे यूज़ में आएंगे, इसलिए स्टार्टिंग में ही हमने वो टॉपिक्स पढ़ लिए थे। और उसके एक यूज़फुल एक थ्योरम यहाँ पे भी दिया है, चाहे तो आप उन्हें पढ़ सकते हो। जैसे कि आपको कोई ए बी दिया है मैट्रिक्स, ए इंटू बी आपने कर लिया, फिर उसका ट्रांसपोज आप फाइंड करते हो, तो विच इज़ इक्वल टू रिवर्स ऑर्डर में आप उसका ट्रांसपोज मिलेगा, बी ट्रांसपोज कर लिया, उसका प्रोडक्ट करिए ए ट्रांसपोज के साथ, तो ये इक्वल मिलेगा। एक ये वहाँ पर वो बताया है उसका, तो एक डेफिनेशन उसकी लिख दी है, द ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ट्रांसपोज इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, इसका रिवर्स ऑर्डर में आप करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, चाहे उसको आप ये फॉर्म में भी लिख सकते हो, ए बी सी डी, 4 मैट्रिक्स दिए ए बी सी डी, मल्टीप्लाई कर लो, उसका ट्रांसपोज फाइंड करो विच इज इक्वल टू पहले डी का ट्रांसपोज कर लो, फिर सी का ट्रांसपोज, डी सी बी ए,
चारों का ट्रांसपोज कर लो फिर उसका प्रोडक्ट कर लो तो इक्वल मिलेगा। ये एक थियरम वहाँ पे बता रहे हैं। और वैसे ही सिमिलर एक थियरम बता दिया कि इन्वर्स जो आप लोगे ए बी सी डी का प्रोडक्ट कर लिया उसका इन्वर्स फाइंड कर लिया तो विच इज इक्वल टू डी इन्वर्स इंटू सी इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इस तरह से उनके ये दिए हैं। ओके, ट्रांसपोज के बारे में और इन्वर्स के। ज़्यादातर उसमें कुछ नया नहीं दिया उसमें इतना, तो हमने वो सब पढ़ लिया था। इन्वर्स कैसे करते ये कैसे वहाँ पे लाते। और एक वहाँ पर एक टर्म दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ जो शायद हमने एक बार पढ़ भी लिया था लेकिन वो काम आता है। ट्रेस ऑफ मैट्राइसिस। एनीवन हैज रिमेंबर व्हाट इज ट्रेस ऑफ मैट्राइसिस? कुछ याद है इसके बारे में? ट्रेस ऑफ मैट्राइसिस किसे कहते हैं? ओके हाँ सर, जो उनके डायगोनल होते हैं एलिमेंट, उनका जो सम होता है। ओके, सम ऑफ द डायगोनल मतलब हम कह सकते हैं द ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। ओके, ये याद रखना हमने, ये सब बेसिक डेफिनेशन है। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे कहते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। सम ऑफ आइगन वैल्यूज भी होता है ना? हाँ, ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस विच इज इक्वल टू दी, हाँ गुड गुड, वो भी कंसेप्ट और प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। सम ऑफ दी आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज। ओके, तो आइगन वैल्यूज के बारे में आप बता सकते हो आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं हम? आइगन वैल्यूज मतलब हाँ हाँ बोलिए बोलिए, जितना कंसेप्ट पता आप कह सकते हो। गुड। जैसे कि हम लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे आप देखते हो द बेसिक ट्रेस किसे कहते हैं? जो आपके डायगोनल एलिमेंट दिए, जैसे कि ये A11 A12 A13 A21 A22। रो फॉर्म कर सकते हैं ना? 1 minute we can discuss। A32 A33 3 क्रॉस 3 दिया, तो गिवन द मैट्रिक्स A, अब ट्रेस ऑफ A आप फाइंड करोगे तो A11 प्लस A22 प्लस A33 जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका समेशन होता है, वो ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस कहा जाता है। सही है? हाँ। तो आप यहाँ पर n बाय n मैट्रिक्स है या तो आपको 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, उसके सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डायगोनल आप वहाँ पे फाइंड कर सकते हो। दे आर डिफाइंड एज अ ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। ओके ओके, और आइगन वैल्यू का कंसेप्ट है वहाँ पर उनके, वी कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। आइगन वैल्यू जो होती है मैट्रिक्स होता है, कोई भी मैट्रिक्स होता है, आप उसको जैसे कि ये आपका मैट्रिक्स दिया है तो उसमें आइगन वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं A11 माइनस लैम्डा कर लेते हैं जो डायगोनल एलिमेंट्स है। ओके, फिर A22 माइनस लैम्डा एंड A33 माइनस लैम्डा, बाकी टर्म तो जैसा कि जैसे ही रहेगा A12 A13 that is A21 A22 A23 A31 एंड A32। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपको आइगन वैल्यूज मिलते हैं। ओके, लैम्डा जो मिल जाएगा, लैम्डा की कुछ वैल्यूज मिल जाएगी, दैट डिफाइन एज अ आइगन वैल्यूज। ओके, और उसका रिलेशन भी कुछ ट्रेस के साथ रहता है एग्जैक्टली। सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऐसा कुछ रहता है, द या प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज रहता है। अभी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आइगन वैल्यूज ऐसे फाइंड करते हैं और उसका रिलेशन ट्रेस के साथ है। तो दैट वी डिस्कस ऑन टुमारो आल्सो। क्लियर? की एक वैल्यूज रहती है, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ट्रेस फाइंड कर लो तो आप उसके आइगन वैल्यू भी फाइंड कर लो तो आप वहाँ पे उसके दोनों रिलेशंस फाइंड कर सकते हो। तो टुमारो वी कैन डिस्कस फॉर दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यस यस सर। ओके, तो अभी हमने मोस्टली, आप चाहो तो जो भी स्टूडेंट्स है सेक्शन 9 में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस दिया है, वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही होमवर्क में बताया था कि ऑल मैट्रिसेस आप एक बार पढ़ ही लेना, और हमने डिस्कस भी कर लिया द स्टार्टिंग सेशन 2-3 लेक्चर्स में हमने वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ही फर्स्ट वीक में डिस्कस किया था और उनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। तो चाहे तो वंस अगेन यू मेक सम प्रैक्टिस एंड दैट आफ्टरवर्ड्स वी गो फॉर
लीनियर वेक्टर स्पेस। अभी जो हमारे आगे टॉपिक्स है वो हम कल डिस्कस करेंगे कि लीनियर वेक्टर स्पेस क्या रहता है, उनके कंसेप्ट्स क्या है। वी गो फॉर दैट आल्सो। ओके, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? नो सर। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली मतलब मेरे को तो वो अटेंडेंस का बोलना था। मैं प्राची हूँ, पर एक्चुअली मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो मैंने दूसरे फोन से लॉग इन किया हुआ है। तो आप ओके, कोई अटेंडेंस। बात नहीं। हाँ, अभी मैं यस अटेंडेंस सर। थोड़ी 2 मिनट में ले रहा हूँ अटेंडेंस, क्योंकि नेक्स्ट सेशन है आपका। तो अभी हम हाँ स्टॉप करते हैं। आपको कोई क्वेश्चंस हो तो अभी पूछ सकते हो, या तो कल के लेक्चर्स में भी आप यू कैन आस्क द सेशन। ओके, तो अभी हम 2 मिनट रुकना, अटेंडेंस ले लेते हैं। यू वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके, पीयूष। जय हिंद। ईशान। जिमित। जय हिंद। अल्पा बेन। कृणाल। नीरव। प्रीतम बेन। जय हिंद। निधि बेन। जय हिंद। हर्ष। पटेल हर्ष। रिया बेन। होमिक। जय हिंद। सूरज। जय हिंद सर। ओके, जय हिंद। यस। जय हिंद सर। यस, रेगुलर आइए भाई। हाँ सर। आगे देखो, फिर लिंक नहीं रहेगी। एक चैप्टर टॉपिक डिपेंडेंट रहता है यहाँ पर मैथ्स में। चिंतन। सोहम। जय हिंद। तन्वी बेन। जय हिंद सर। शीतल बेन। जय हिंद सर। नंदिनी बेन। जय हिंद। मैत्री बेन। स्मित। आराधना बेन। प्रेजेंट और नोट? ओके, उनका नाम आ रहा है। मानसी बेन। प्राची। प्रेजेंट सर। ओके, जय प्राची हिंद बेन सर। प्रेजेंट। हाँ, जय हिंद। रुचि बेन पटेल। रुचि। हर्ष पटेल। हर्ष प्रेजेंट पटेल सर। पी। ओके। मयूर। यस सर। एनी अदर न्यू स्टूडेंट? Yes, sir. I am Naimi Patel. ओके, आपका नाम क्या है? Naimi. Naimi. NAIMI। NAIMI सही है? नहीं, NAI। NAI. हाँ. ओके ओके, NAIMI। नेमी पटेल। ओके, एनी अदर न्यू स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू। आप नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, sir. सर।